दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिनके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि बुधवार के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो एक न्यूज से जो आज सुबह सुबह मार्केट में अपने को देखने को मिली। वो ये थी कि एनएससी की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया कि आने वाले जुलाई महीने से, यानी कि डेट अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं 7 जुलाई से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी को थर्सडे से फ्राइडे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि अभी तक जो होता आ रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी थर्सडे के दिन होती है, नेक्स्ट मंथ से यानी कि 7 जुलाई और फर्स्ट फ्राइडे यानी कि 14th ऑफ जुलाई से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी फ्राइडे को होगी और निफ्टी की एक्सपायरी जैसे थर्सडे को चलती आ रही है वैसे ही थर्सडे को होती रहेगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस, जिसके बेसिस पे हम लोग कल इन दोनों इंडेक्स के अंदर मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बैंक निफ्टी से। और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आज हमने जो कैंडल यहाँ पे बनाया है डेली चार्ट पे, वो एक छोटा सा डोजी कैंडल बना है। इसे आप चाहो तो एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कह सकते हो, जो कि एक पॉजिटिव कैंडल है, बुलिश कैंडल है। इसके अलावा कल के दिन यहाँ पे एक कैंडल बनी थी जो एकदम प्रॉपर ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल बनी थी, जो कि आपकी प्रॉपर बियरिश कैंडल थी। सो यहाँ पे आपको एक चीज बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि ओवरऑल अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहाँ पे चार्ट देखोगे डेली चार्ट, तो आपको एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखेगा। बार बार हम प्राइस एक्शन फॉर्म करके अपसाइड में जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी एक प्राइस एक्शन फॉर्म हो चुका है और स्लोली एंड स्टेडीली अब हम ऊपर के साइड में ही मूव करेंगे। अगर आप क्लोजिंग की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। बहुत ज्यादा अपसाइड या डाउन साइड हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं। क्लोजिंग बहुत ही छोटे एक रेंज के अंदर अपने को मिल रही है। और इसके ऊपर आपको पता है कि जब भी इतना छोटा रेंज बनता है, 1000 पॉइंट का रेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 43,500 से लेके 44,500। ये 1000 पॉइंट के रेंज के अंदर हम लोग करीब करीब पिछला 20 डेज हम लोग बिता चुके हैं। सो अब यहाँ पे जो एक पॉजिटिव न्यूज अगर आपको मिलेगी तो यहाँ पे हम लोग एक नया ऑल टाइम हाई बना के एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट दे सकते हैं। अब वो न्यूज क्यों कौन सी हो सकती है? 8 जून को आरबीआई का मीटिंग है, जहां पे वो एमएससी सीपीआई डेटा के ऊपर डिस्कशन होगा, रेपो रेट के ऊपर डिस्कशन होगा और उसी दिन आई थिंक हम लोग का अनाउंसमेंट भी आरबीआई की तरफ से आ जाएगा। तो वहां पे अभी तक जितना मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि रेपो रेट इस बार कम होने वाला है, 0.25% या फिर 0.5% रेपो रेट कम होगा। और आपको पता है अभी तक हम लोग आरबीआई से रेपो रेट बढ़ता हुआ सुन रहे थे पिछले करीबन 1.5 साल से। तो अब अगर रेपो रेट यहाँ पे कम होगा तो ऑब्वियसली मार्केट को एक ट्रिगर पॉइंट मिल जाएगा, जिसका मार्केट इतने देर से इंतजार कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन का जो एक फेज चल रहा है, इसके ऊपर एक विराम लगेगा और हम लोग शायद एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगेन जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि यहाँ पे आप एक फ्लैग विद द पोल पैटर्न भी देख सकते हो यहाँ पे बैंक निफ्टी डेली चार्ट के ऊपर। सो इसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे मिलेगा तो आपको टारगेट बड़ी अच्छे यहाँ पे मिलने के चांसेस रहेंगे। ये तो हो गई थोड़ी लॉन्ग टाइम की बात। चलिए अब देख लेते हैं कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स 15 मिनट चार्ट पे चल के, जिसके बेसिस पे हम लोग मार्केट के अंदर कल एफएनओ के अंदर ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट्स चार्ट लगा लेता हूँ। 15 मिनट्स के चार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो लास्ट के 2 दिन आपको एक प्रॉपर रेंज के अंदर हम लोग ट्रेड करते हुए दिखे हैं। यहाँ पे अगर मैं लाइन्स ड्रॉ करूंगा तो ये रेंज आपको बहुत बड़ा रेंज मिलेगा नहीं, हार्डली 200-250 पॉइंट्स का ये रेंज है। और आज अगर आप ये लास्ट का 3 बजे का कैंडल छोड़ दो तो पूरे दिन हम लोग नीचे के साइड में ट्रेड किए थे और आज का जो रेंज बना था वो मात्र आई थिंक 120 पॉइंट्स का रेंज था। नीचे के साइड में अगर आप देखोगे तो 44,025 और यहाँ पे पूरा दिन जो हमने बिताया है वो 44,135, यानी कि 110 पॉइंट के रेंज में हमने आज का पूरा दिन यहाँ पे बिता दिया, ये लास्ट का अगर आप एक कैंडल को छोड़ दो तो। ठीक है, सो पिछले 2 दिनों से मार्केट यहाँ पे एक रेंज में ही फंसा हुआ है। उसके पहले हम नीचे के साइड में थोड़ा वोलेटिलिटी दिखाए थे। तो ये लेवल्स जो आपके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, क्योंकि नीचे के साइड में बैंक निफ्टी का एक बाइंग जोन आ जा रहा है, बायर्स वहां पे एक्टिव हो जा रहे हैं और ऊपर के साइड में यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो जा रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया है मार्केट को एक ट्रिगर चाहिए, मार्केट एक ट्रिगर का वेट कर रहा है ऊपर या नीचे जाने के लिए। सो अपसाइड का ट्रिगर तो हमें एंटिसिपेटेड है कि शायद थर्सडे को जो अपनी आरबीआई की डेटा आने वाला है वहां से हमें एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा और शायद हम लोग बैंक निफ्टी में एक नया ऑल टाइम हाई बनाएं और ऊपर के साइड में एक अपसाइड मूवमेंट जो हम लोग का काफी दिनों से पेंडिंग है और इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद जो एक्सपेक्टेड भी रहता है वो हमें देखने को मिल जाए। ठीक है, सो कल आपको अब किस तरीके से ट्रेड करना है? अगर हम लोग कल भी इसी रेंज के अंदर फंसे रहते हैं, वो चाहे आप स्लाइड गैप डाउन देख लो या फ्लैट ओपनिंग देख लो, बिकॉज आज का ये जो नीचे के साइड का लेवल यहाँ पे आपको दिखेगा वो 44,025 के आसपास का लेवल है और अपर साइड में 44,261। सो यानी कि इस रेंज
के अंदर आप कहीं भी ओपन होते हो, यहाँ पे आप फ्लैट ओपन होगे या फिर आप गैप डाउन ओपन होगे, दोनों ही केस में आप इस रेंज के अंदर ओपन हो सकते हो। और अगर आप इस रेंज के अंदर ओपन होते हो तो फिर से हम इसी रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिखेंगे। और कल का दिन अगर हम इस रेंज में बिता देते हैं तो आप मान के चलिए थर्सडे को आपको एक बहुत अच्छा शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकता है। पॉजिटिविटी आपकी शॉर्ट कवरिंग की तरफ रहेगी क्योंकि आरबीआई का डेटा थर्सडे को ही आना है। लेकिन मान लीजिए अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं तो गैप अप ओपन में अगेन आपको 44,500 का एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और इस रेंज के अंदर भी हम फंस सकते हैं। लेकिन गैप अप होने का एक फायदा रहेगा कि यहां पे अगर कोई आपका बियरिश कैंडल इस पोजीशन पे बन जाता है तो टारगेट आपके इतने लंबे हो जाएंगे, यहां तक का आपका पुट साइड का टारगेट निकल के आ जाएगा अगर हम यहां पे गैप अप ओपन हो जाते हैं तो। लेकिन अप साइड का टारगेट के लिए मैं यहां पे थर्सडे तक का वेट करूंगा। मेरे हिसाब से कल का दिन भी मार्केट एक साइडवेज तरीके से ही बिताएगा और न्यूज का इंतजार करेगा मार्केट। और अगर मार्केट को यहां पे थोड़ा सा फैक्टर इन करना हुआ तो पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, कल भी एक छोटा सा अपसाइड लेके हम लोग ट्रेड करके क्लोज कर सकते हैं। लेकिन मेरा एंटिसिपेशन यही है कि कल के दिन भी आपको मार्केट से बहुत ज्यादा, इनफैक्ट बैंक निफ्टी से बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। मेरे लिए जो कल का इंपॉर्टेंट जोन बन के रहेगा वो 44,100 से लेके 44,450 के बीच का मेरे लिए एक जोन रहेगा। और कल हम लोग इसी रेंज के अंदर शायद ओपन होंगे, ट्रेड करेंगे और क्लोज करेंगे। जो भी लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के वो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है। आई होप आपको बैंक निफ्टी के लेवल समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम निफ्टी पे चलते हैं। सो निफ्टी का मैंने यहाँ पे अभी डेली चार्ट लगा लिया और निफ्टी के डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक लॉन्ग लेग डोजी बनी हुई है। लॉन्ग लेग डोजी कैंडल डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पे निफ्टी में बनी हुई है। भले ही कैंडल का कलर रेड है लेकिन कैंडल ये बुलिश कैंडल है। अब निफ्टी के अंदर भी आपको यहाँ पे सेम ही चीज देखने को मिलेगा जो आपको बैंक निफ्टी में मैंने दिखाया कि प्रॉपर प्राइस एक्शन बताते हुए हम लोग ऊपर के साइड में मूव कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर से एक प्राइस एक्शन बना था और यहाँ पे फिर से हम एक अपसाइड में मूवमेंट दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। अब निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने रहेगा वो 18,480 का एक लेवल आपके माइंड में रहेगा। और ऊपर के साइड में अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिन से हम लोग 18,600 को ऊपर की तरफ क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन क्लोज कर नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल क्लोजिंग बेसिस पे हमें 18,600 के ऊपर की एक क्लोजिंग चाहिए, जब भी हम उसके बाद यहाँ पे एक नेक्स्ट वेव ऑफ अपसाइड मूवमेंट दिखा सकते हैं जो कि हम लोगों को निफ्टी में नया ऑल टाइम हाई यानी कि 18,890 के ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, चलिए कल अब निफ्टी में किन लेवल्स के बेसिस पे हम लोगों को ट्रेड करना है उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। और 15 मिनट चार्ट पे भी आपको सेम चीज दिखेगा जो बैंक निफ्टी में दिखा था। मार्केट स्टार्ट होते ही यहाँ पे नीचे की तरफ आया था। नीचे हम लोग कहां से आए थे, यहाँ पे मैं आपको लेवल्स भी दिखा देता हूं कि ये जो कल का एक लेवल यहाँ पे बना हुआ था जहां पे हम कल सपोर्ट ले रहे थे लास्ट मोमेंट पे, आज का फर्स्ट कैंडल अपनी यहाँ पे शुरू होती है 9:15 की कैंडल। और यहाँ पे अगर आप देखो सपोर्ट लेके हम लोग लगातार यहाँ पे एक अच्छा डाउनफॉल दिए थे, उसके बाद इस रेंज में कंसोलिडेट किया और लास्ट का आधा घंटा में फिर से हम पूरा रिकवर करके ऊपर, यानी कि अगर आप देखोगे तो मूवमेंट मार्केट में क्या तो मॉर्निंग में आधे घंटे 40 मिनट में हुई है या फिर लास्ट के आधे घंटे में हुई है। इसके अलावा आज के पूरे दिन निफ्टी के अंदर भी आपको कोई मूवमेंट देखने को मिला नहीं है। राइट, अब लेवल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया अपने को निफ्टी के अंदर क्लोजिंग देनी पड़ेगी 18,600 के ऊपर अगर हम लोगों को नया ऑल टाइम हाई निफ्टी में लगाना है। प्राइस एक्शन के हिसाब से डेली चार्ट पे वो सारी चीजें बखूबी बन रही हैं, लेकिन यहाँ पे बात आती है कि हम लोगों को ट्रेड करके सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है, हम लोगों को ऊपर सस्टेन करके क्लोज करना है। तो उसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन सेटअप जो आपका बन सकता है वो ये कि कल हम यहाँ पे इस रेंज के अंदर ओपन हो जाएं, क्योंकि निफ्टी की अपनी जो क्लोजिंग हुई है वो लकीली इस रेंज के अंदर जाके अपनी क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे अगर हम ओपन होकर कल सस्टेन कर जाते हैं तो आप मान के चलिए निफ्टी में आपको इसी सप्ताह के अंदर 18,770 का लेवल ब्रेक होते हुए दिख जाएगा। और वंस ये लेवल ब्रेक होगा आपको 18,890 के लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अपर साइड के लेवल्स तो मैंने मार्क कर दिया है। यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको और ज्यादा बहुत ज्यादा कुछ लेवल्स अभी मिलेंगे नहीं अनटिल अनलेस हम यहाँ पे ट्रेड करना शुरू करें। लोअर साइड का मैं आपको एक लेवल और मार्क करके दे देता हूँ, इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस कल हम लोगों को गैप अप गैप डाउन के सिनेरियो को किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। अगर हम गैप अप होते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हम लोगों को वापस से इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर जाना है। अगर हम यहाँ पे बिना कंसोलिडेट की अपसाइड मूवमेंट दे देते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और हो सकता है कि वही एक अपसाइड मूवमेंट में स्पाइक मार्केट ट्रैप करके हम फिर से नीचे आ जाए।
सिनेरियो 2 होगा कि अगर हम यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग दिखा दें, फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग अगर आप जो भी देखोगे आप वापस इसी रेंज पे आओगे सपोर्ट लेने के लिए। ये रेंज कौन सा है? 18,540 का रेंज है। अब ये अगेन बैंक निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट बाइंग जोन की तरह काम करेगा, बिकॉज यहां से अगर हम नीचे लुढ़के तो हम लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज लेवल बन के आएगा निफ्टी का, वो है 18,480 का। सो 18,480 के लेवल को हम बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे बायर्स 18,480 पे एक्टिवेट होते हैं, यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं, फिर हम यहाँ पे एक लोअर हाई फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पे हम ऊपर की तरफ आते हैं, फिर यहाँ पे सेलर्स आते हैं और बायर्स वापस से 480 पे एक्टिवेट होते हैं। सो बेसिकली आप गैप अप ओपन हो जाते हो, फिर भी आप नीचे अगर सेलर्स लाते हैं तो 480 तक ही ला पाते हैं। सो 480 आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और तगड़ा सपोर्ट का लेवल है। जब भी हम इस लेवल पे आते हैं तो आपको यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हुए दिखाई देते हैं, राइट। सो यहां पे आप अगर कल गैप डाउन ओपन दिखा देते हो तो अगेन ये वाला लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और यहां पे एक छोटा सा बुलिश कैंडल जैसे ही कोई बनेगा, वो हो सकता है एक हैमर बने, हो सकता है एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बने, यहाँ पे ये रेड ये ग्रीन है, तुरंत वहां से हम एक बाइंग पोजीशन बनाएंगे और अपना टारगेट जो रहेगा सबसे पहले 18,540 का रहेगा और उसके ऊपर 18,600 के टारगेट के लिए बैठ के हम यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बना सकते हैं। पुट साइड की एंट्री तब तक नहीं बनेगी जब तक एटलीस्ट 15 मिनट चार्ट पे आप 18,480 के नीचे कैंडल क्लोज नहीं दे देते, तब तक पुट साइड में आपकी एंट्री लोअर साइड में तो नहीं बनेगी गैप डाउन होने के बाद। हाँ, ऊपर के साइड में आपको यहाँ पे हो सकता है कि कोई एक सेंटीमेंट बनता हुआ दिख जाए, कोई एक शूटिंग स्टार ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे हम कहीं पे ओपन होकर एक शूटिंग स्टार बना दे, तो वहां पे जरूर आपके लिए एक पुट साइड की एंट्री बनेगी इसके नीचे और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, चलो। अच्छा, मैं एक चीज यहाँ पे मिस किया हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे ना नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी, ऊपर से और नीचे से दोनों ही जगह से एक ट्रेंड लाइन भी बनेगी। ये मैंने ड्रॉ नहीं किया, इसको मैं अभी ड्रॉ आपको करके बता देता हूं। ये देखो, ये वाली एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर बन रही है। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको ये वाला ट्रेंड लाइन और ये वाला ट्रायंगल आपको जरूर 15 मिनट का दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस बीच में हम पिछले काफी दिनों से फंसे हुए हैं। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो हम लोग लास्ट वेडनेसडे से इस रेंज के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर फंसे हुए हैं और इसको हम वीसीपी बोलते हैं, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जो भी मिलेगा और थर्सडे के दिन मिलेगा तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा हम बैंक निफ्टी में 44,800 तक के लेवल्स को क्रॉस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और शॉर्ट कवरिंग आई तो क्रॉस करके हम 45,000 भी जा सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के दोनों ही लेवल समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट, क्वेरीज, कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा और अगर ये एनालिसिस पसंद आई हो, समझ में आया हो कुछ, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।